10 May, today top headlines, current affairs, analyze your daily knowledge. आज का सुविचार। माँ, बचपन में चोट लगते ही माँ हल्की फूंक मारकर कहती थी बस ठीक हो जाएगा। वाकई माँ की फूंक से बड़ा कोई मरहम नहीं बना। आज का दिन, टुडेज डे 10th मई, इंटरनेशनल मदर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 8 मई 1914 को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को एक संयुक्त प्रस्ताव को हस्ताक्षर किया, जिसे मदर्स डे के रूप में मनाया गया। यह दिवस अब दुनिया के हर कोने में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। मातृ दिवस विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, परंतु मई माह के दूसरे रविवार को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि भारत के कुछ भागों में इसे 19 अगस्त को भी मनाया जाता है, परंतु अधिक महत्ता अमेरिकी आधार पर मनाए जाने वाले मातृ दिवस की है। अमेरिका में यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि यह एकदम से उत्सव की तरह मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया? और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तेलंगाना। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। खेलों के प्रशिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। गौरतलब है कि इस बार खेल मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के चलते नामांकन की कागजी प्रक्रिया के बजाय ऑनलाइन प्रक्रिया ईमेल द्वारा को अपनाया है। हेडलाइन सेकेंड, 7 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए। आयुष संजीवनी ऐप को आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। इस ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशें एवं विभिन्न कदमों की स्वीकृति तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। इस ऐप को देश में 50 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। हेडलाइंस थर्ड, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 2019 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 से 2020 में 96 तक पहुंच गई है। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है। 24 परगना दक्षिण डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति दर्ज किया। हेडलाइंस फोर्थ, हाल ही में कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी जैसी अवधारणा चर्चा के केंद्र बिंदु में है। यह हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उद्देश्य किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना होता है। इसमें बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता में वितरित किया जाता है,
जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। परिणामतः अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाती है। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई है। यह मूल रूप से एक हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसा गिराने को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस शब्द हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः ट्रैक पर लाने के लिए अप्रत्याशित रूप से धन की डंपिंग करने के लिए किया था। इस तरह की नीति के तहत केंद्रीय बैंक सरकार के माध्यम से धन की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और मांग एवं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या में नई नकदी वितरित करता है। हेडलाइंस 5 9 मई 2020 प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF में संशोधन किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग बनाया गया है। इस प्रभाव का नेतृत्व निर्देशक द्वारा किया गया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कई संस्थानों के अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है। हेडलाइन 6 प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इस थीम के द्वारा मुख्य रूप से पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और परिस्थिति तंत्र की अखंडता का बल दिया जाता है। यह थीम ट्रैकिंग तकनीकों पर भी केंद्रित है, जो दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में किया गई थी। हेडलाइन 7 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना की 37 एयरफील्ड की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण फर्स्ट के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम के चरण सेकंड में के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। फेज 2 के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। हेडलाइंस 8 कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ समझौता किया। इन प्रयोगशालाओं को ICMR द्वारा नामित किया गया था। ICMR ने पूरे देश के प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना बनाई है। इसे हासिल करने के लिए भारतीय डाक ने अपने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। भारतीय डाक उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालवाड़ और दूर दराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा यह इम्फाल, कोलकाता, आइजोल, जोधपुर, रांची, भुवनेश्वर, उदयपुर और कोटा जैसे अन्य शहरों में भी किट वितरित करेगा। हेडलाइंस 9 8 मई 2020 को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने घोषणा की कि NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3 महीने के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में 3 महीने के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध कराएगा। एक तरफ भारत सरकार पूर्ण पैमाने खरीद प्रक्रिया का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। हेडलाइंस 10th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कोविड-19 निपटने के लिए भारत में $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। यह ऋण विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। AIIB ने यह भी रेखांकित किया है कि कोविड-19 रोगियों के प्रभावी उपचार के लिए एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण और इसके प्रसार को रोकना तत्काल प्राथमिकता है। पिछले महीने बैंक ने अपनी आरंभिक कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी को दुगना कर $5 मिलियन से $10 मिलियन कर दिया था। क्वेश्चन ऑफ डे आज का प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. आज मदर्स डे है। अपनी मम्मी को प्यार कीजिए, माँ को सम्मान दीजिए और उनकी रिस्पेक्ट करिए। यही मदर्स डे की एक थीम होती है। माँ के लिए प्यार और उनको समय दीजिए, उनको प्यार करिए। थैंक यू सो मच। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।